अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो कुछ दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स की वजह से। आज जो है हम अपना चैप्टर नंबर 7 बायोलॉजी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो है चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था, जिसमें हमने बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ा था कंप्लीटली डिटेल्ड में। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख लेना ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए इस चैप्टर को किस फ्लो में पढ़ने वाले हैं। तो बगैर कोई मतलब जो है वेट करे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई चैप्टर के हेडिंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रोटोकेस्टिस भी मैं बोलते हैं, एंड फंगाई के बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे तो ये दो अलग अलग चैप्टर हैं, बट इनको जो है आपकी बुक में एक ही चैप्टर में मतलब जो है इंक्लूड कर दिया। लेकिन दो अलग टॉपिक्स हैं, तो इनको मतलब एक फ्लो में आपको अगर बात की जाए तो पहले हम प्रोटोकेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है हम फंगाई के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर में ज़्यादातर हम जो है किस तरह इसको पढ़ेंगे, मतलब फ्लो ऑफ चैप्टर किस तरह रहेगा कि पहले जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जो भी मतलब किंगडम से बिलोंग करता है उसके फीचर्स के बारे में, फिर उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, फिर स्ट्रक्चर क्या है, फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड देन उसकी एग्जांपल्स वगैरह जो है और टाइप्स के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं। और इससे पहला वाला चैप्टर प्रोकैरियोट्स को भी हमने इस तरह ही पढ़ा था, और उससे प्रीवियस चैप्टर वायरस चैप्टर 5, उसको भी हमने इसी तरह से पढ़ा था। वायरस के बारे में क्लासिफिकेशन की थी, उसके न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, फीचर्स वगैरह हमने जैसे पढ़े थे। तो इस तरह हम स्टार्ट करेंगे प्रोटोकिस्ट में। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई जो हमने चैप्टर 6 देखा था, उसमें हमने किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी। किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस में दो तरह की क्लासिफिकेशन करी गई थी। एक में एनिमल्स, मतलब एक तरफ एनिमल रखे गए थे, एक तरफ प्लांट। फिर ये तो इस तरह से सेकंड था, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में जाके इस आपने क्लासिफिकेशन देखी थी जहाँ पे आपको प्रोटोकिस्ट और फंगाई भी देखने को मिले थे। ओके, तो उनको हम आज स्टडी करने जाएंगे, और ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है चैप्टर नंबर 6 में आके इसको कम्प्लीटली सीख सकते हो। स्टार्टिंग में मैंने हाफ आवर से ज़्यादा इसको क्लासिफिकेशन को टाइम दिया है। ओके, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रोटोगिस्ट के बारे में। जो हमारी दिल मतलब आपको देखने को तो मिलते हैं, लेकिन कुछ ये ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। मतलब आप अगर मैं देखूँ तो अमीबा, पैरामीशियम, और जो है आपको प्लाज्मोडियम, ये जो कहाँ मिलेगा प्लाज्मोडियम, ये आपको ब्लड में मिलता है। अब इसको हम कैसे देखेंगे, ये ज़्यादातर माइक्रोस्कोप से देखने वाले होते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। अब अगर इनके बारे में बात करें तो ये यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोट्स में रखे गए थे। ओके, ज़्यादातर ये सिंगल सेल्ड पाए जाते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर स्पीशीज़ भी इनमें होती हैं। लाइक अगर मैं मल्टी सेलुलर की बात करूँ तो इसमें कुछ इतनी बड़ी बड़ी स्पीशीज़ भी होती हैं, लाइक जो मतलब पूरे पानी में फैली हुई होती है। समंदर के अंदर एक बहुत बड़ा मतलब जो एसोसिएशन बना के रह रही होती हैं। कुछ इनमें बहुत ज़्यादा भी छोटी होती हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक भी होती हैं, पैरासाइटिक भी होती हैं, प्रीडेटरी और एब्जॉर्प्टिव। ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। आगे हम इनको अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, ये हेटरोट्रॉफिक ग्रुप भी होते, मतलब कुछ इनमें हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं, मतलब जहाँ पे ऑटोट्रॉप्स भी हैं प्रोटोकिस्ट में, तो कुछ हेटरोट्रॉप्स भी हैं। अच्छा, ये जो है ना, प्रोटोकिस्ट एक ऐसा नया ग्रुप बनाया गया है जो कोई मतलब हम इसको कह सकते हैं कि ये दूसरे ग्रुप से आइडेंटिकल है। मतलब माना जाता है कि जो ये प्रोटोकिस्ट है, कुछ प्रोटोकिस्ट फंगी से इवॉल्व हुए हैं, कुछ प्रोटोकिस्ट जो है एनिमल से इवॉल्व हुए हैं, कुछ प्लांट से इवॉल्व हुए हैं। इस तरह से इवॉल्व हुए हैं ये। तो इनके जो एंसेस्टर है, अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न, अगर हम पूछें प्रोटोकिस्ट के एंसेस्टर कौन है, तो वो है प्लांट, एनिमल एंड फंगी। सके मतलब ये यूकैरियोट से इवॉल्व हुए हैं ज़्यादातर। ना आगे मूव ऑन करते हैं। अगर इनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो मोनोफाइलेटिक, मोनोफाइलेटिक मतलब इनका एक फाइला मतलब जो है नहीं होता है, क्योंकि ये जो है मतलब अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कुछ प्लांट से करते हैं तो कुछ फंगाई से करते हैं, लेकिन ये फंगाई प्लांट नहीं है। आप कुछ ऐसा लगेगा जैसे ये प्लांट्स लाइक है, लेकिन वो प्लांट नहीं होंगे। लाइक अलगी, अलगी को बहुत से लोग मतलब ये मानते हैं कि ये प्लांट लाइक है, लेकिन इसको अब जो है क्लासिफिकेशन में प्रोटोगिस्ट में रखा गया है। और फंगी, फंगी को प्रोटोगिस्ट में रखा गया है, लेकिन कुछ ऐसी प्रिमिटिव फंगी है उनको इधर रखा गया है, ना कि ऑल फंगी जो हमारे पास अभी हमारे नेचर में मिलती है। प्रोटोजोआ एक एनिमल है, एनिमल किंगडम में भी इसको पहले रखा गया था, फिर उसके बाद इसको यहाँ पर प्रोटोगिस्ट में जो है मतलब अ, एक कह सकते हैं हम ऐड कर दिया इधर। अब प्लांट लाइक प्रोटोगिस्ट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, फिर उसके बाद जैसे वो अलगी के वो सॉरी फंगी लाइक, एंड देन एनिमल, एनिमल लाइक जो भी होंगे प्रोटोगिस्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपसे अगर प्लांट्स के फीचर पूछूं, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, बहुत से बच्चे बता देते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं,
ये भी फोटोसिंथेटिक है। ओके, बट प्लांट मल्टी सेलुलर है। इनमें एक डिफरेंस ये आया कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ यूनिसेलुलर नहीं है, ये कॉलोनीज बना के भी रहते हैं। मतलब एक तो होता है सेल ज्वाइन हुआ और टिश्यू बन गया। ओके, एक होता है अलग अलग सेल एक साथ रह रहे हैं और अ- अपने इंडिपेंडेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, सारे फंक्शन कर रहा है, बट आपस में मिलके रह रहे हैं, ठीक है ना। एक गाँव की तरह है, काम सब अपने अपने कर रहे हैं, लेकिन साथ में मिलके भी रह रहे हैं। यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल है, वो अपना काम सारा खुद करता है। कॉलोनियल में क्या होता है, काम बांट लेते हैं, सही है। और मल्टी सेलुलर में क्या होता है, सारे सेल एक ही जैसा काम करेंगे, सही है, एक ही काम होगा सब सेल्स का, और सब अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ओके, तो मल्टी सेलुलर में एक मतलब वो सेल जो हैं एक तरह से एक टिश्यू बन जाते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कॉलोनियल में क्या करते हैं, काम को बांट लिया जाता है। ओके, तो इन फॉर्म्स में भी ये पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर और प्रोटिस्ट में। ज़्यादातर अलगी आपको एक्वाटिक मिलेंगी, वाटर में मिलने मतलब पानी में मिलने वाली। और अलगीज आपको आपका आप मतलब आपको अपनी पानी की टंकी में देख लो। और भी मतलब जो है मतलब आप अगर यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो अलगी अलगी के बारे में, तो एक्वाटिक होती हैं। ओके, मॉइस्ट सॉइल पे भी मिलती है। मॉइस्ट सॉइल मतलब सॉइल ऐसी दलदली जैसी होगी सॉइल, उस पे मिल जाएगी। ट्रीज पे भी लग जाती है, रॉक्स पे। ओके, इसी के साथ साथ वैस्कुलर प्लांट, अभी आपको मैंने ये पढ़ाया नहीं है, लेकिन वैस्कुलर प्लांट वो होते हैं जिसमें वैस्कुलर बंडल होता है, लाइक जाइलम एंड जाइलम बंडल होता है और फ्लोएम बंडल होता है। तो इनके अंदर वो नहीं होता है, इनके अंदर ट्रू रूट नहीं होगी, स्टेम नहीं होगी, इनके बाद लीव नहीं होगा। मतलब अलगी आपने खुद देखा, एक एसोसिएशन हो गया। ओके, अब इनमें सेल वॉल पूछे तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ओके, और कंपोजिशन प्लांट की तरह ही होती है अलगी की, सेल वॉल की सेलुलोज की बनी हुई होती है। ओके, साइटोप्लाज्म के बारे में पूछे तो उसमें भी प्लांट की तरह एक लार्ज वैक्यूल होता है। ओके, ये सिमिलर फीचर्स हैं ये जो है ना। ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मतलब प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड हमने पढ़ा है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ओके, तो इस तरह क्लोरोप्लास्ट इनके पास सबसे कॉमन टाइप होता है। ओके, अगर इनका रिप्रोडक्शन पूछे तो इनके पास अब हमने तो ये सुना होगा अगर ज़्यादातर बच्चे कि कुछ स्पेशी होती हैं एसेक्सुअल, कुछ होती हैं सेक्सुअल, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ स्पेशी ऐसी भी होती हैं जो लाइफ को अल्टरनेट करती हैं। मतलब अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इनमें कॉमन है, बट ये अल्टरनेशन कर सकती हैं, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड स्टेज में भी जा सकती हैं लाइफ साइकिल कुछ अलगी, सही है। तो ये मतलब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या करती हैं, अल्टरनेट भी करती हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, अब अगर बात करें इनके ग्रुप्स की, पहली बात तो हमें जो हम स्टडी करते हैं अलगी की, उसको हम कहते हैं फाइकोलॉजी। ओके, अब अगर इनके ग्रुप करने हैं, डिस्टिंग्विश करनी है, तो अलगी को हमने यहाँ पे 3 ग्रुप में करा है, सही है। कौन सा, क्लोरोफाइटा, क्लोरो मीन्स ही ग्रीन से आता है तो ग्रीन अलगी। पियोफाइटा ब्राउन अलगी, रेडोफाइटा रेड अलगी। ओके, वर्ड से आपको थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है। ये ग्रीन अलगी क्यों है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जा रहा है। क्लोरोफिल ए एंड बी, वी नो दैट क्लोरोफिल ए क्या है, एक रिएक्शन सेंटर है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने का काम करता है, तो ग्रीन अलगी इज दैट्स व्हाई। में क्लोरोफिल ए तो है, लेकिन साथ में फ्यूकोजेंथिन भी है। ए और सी क्लोरोफिल है, बट साथ में फ्यूकोजेंथिन है जो इसको ब्राउन कलर दे रहा है, तो दैट्स अ ब्राउन अलगी। रेड अलगी जिसमें क्लोरोफिल ए भी है, फाइकोबिलिन भी है पिगमेंट है, और एक फाइको कोकैसिन कोकैनिन। ओके, और फाइको इरेथ्रिन, इरेथ्रिन इरेथ्रोसाइट से निकला है रेड कलर से। ओके, जिसकी वजह से इनको रेड कलर मिलता है। इरेथ्रोसाइट क्या है, हमारे रेड ब्लड सेल को इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ओके, तो ये रेड कलर देते हैं, इसलिए तो वो रेड कलर के होते हैं रेड ब्लड सेल्स। तो रेड अलगी के पास फाइको इरेथ्रिन है, इरेथ्रिन है, ये एक रेड कलर पिगमेंट है, तो ये इसको रेड कलर देता है। तो ये इनके पिगमेंट्स हैं, इनके बारे में आपको एक जस्ट लिटिल बिट नॉलेज होना चाहिए। क्लोरोफाइटा, क्लेमाइडोमोनास, यूवोला और वॉलवॉक्स, ये इसमें एग्जांपल आते हैं। फुल्कस एंड लेमिनेरिया फियोफाइटा है, ग्रीन ब्राउन अलगी है, एंड पॉरफायरा इज ए रेड अलगी। इनके दरमियान आपको थोड़ा सा मतलब पिगमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, इनकी एग्जांपल्स और इनके नेम्स। ओके, नाउ अल्वा जो हमने पीछे देखा उसकी पूरी मतलब यहाँ पे लाइफ साइकिल, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिए एग्जाम्पल के तौर पे। तो अगर बात की जाए तो इसको सी लैटिस बोलते हैं, और मैरीन में पाया जाता है। मैरीन आप पता है ज़्यादातर खारा पानी जिसको हम कहते हैं। ओके, कहाँ ग्रो करता है ये, ज़्यादातर कोस्ट में, हाई और लो टाइड्स मतलब ऐसे एरियाज में जहाँ पे लहरें जो ज़्यादा होती हैं ना। ओके,
और अटैच्ड रॉक्स पे आपको पाया जाएगा ये एक ऐसा स्ट्रक्चर हो क्या, ये इसकी जो बॉडी है इसको आप थैलस बोलते हो। ये नीचे से जिससे अटैच होता है इसको होल्ड फास्ट बोलते हैं, जिस चीज़ से भी इसको चिपकना होता है होल्ड फास्ट, ओके। और ये साइड में इसके अनडिलेटेड मार्जिन है, ओके। ये आप कराची में आपने देखा होगा मनोड़ा से किमाड़ी एरियाज पे आपको ये बहुत मिल जाएंगे रॉक्स पे, सही। कराची कोस्ट पे जो भी जगह होगी, इनकी बॉडी को थैलस कहते हो क्या। और जो है एक रिंकल्ड ब्लेड होते हैं 30 सेंटीमीटर इसके मतलब। और अगर बात की जाए तो ये रॉक्स वगैरह पे अटैच होते हैं किसकी वजह से, इनकी होल्ड फास्ट की वजह से, क्योंकि वो और इनके पास लॉन्ग थ्रेड लाइक सेल्स होते हैं, ओके। इस तरह से होंगे, ओके। और थैलस इनका बहुत थिन होगा, ये आप देख सकते हो कितना थिन थैलस है, एक लीफ लाइक जैसा लग रहा होगा, ओके। और जो अगर बात की जाए इनकी थिकनेस तो इनमें 2 लेयर्स हैं, थिन है। इस 2 लेयर्स होने के बावजूद भी क्या थिन है। अगर इनकी बात की जाए थैलस की तो अलवा की 2 टाइप के मतलब थैलस होते हैं। किस तरह का, मतलब एक होता है स्पोरोफाइट, ये इसकी लाइफ साइकिल की बॉडी है। लाइफ साइकिल जो होती है वो जब मतलब अगर उसके एक अलग अलग मोड्स होते हैं, मतलब एक होता है स्पोरोफाइट और एक होता है गैमेटोफाइट। एक इनमें हिप्लॉइड है, एक इनमें डिप्लॉइड है, भी हम आगे बात करेंगे, ओके। तो इसके बारे में आपको आगे अच्छी तरह समझ में आएगा। तो इतना पार्ट में काम करता हूँ, अभी आपको वापस आगे समझाता हूँ कि इस पे, वरना अभी आपको इस पे कन्फ्यूजन रहेगी, ओके। लेकिन आपको ये थोड़ा सा जान लो कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एज वेल एज सेक्सुअली भी करते हैं, ओके। तो अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप में आई है, लेकिन आपको इससे थोड़ा क्लैरिफिकेशन भी होगा कि इनकी लाइफ साइकिल में रिप्रोडक्शन का मोड चेंज होता रहता है, अल्टरनेटिवली होता है, ओके। एक टाइम मोड सेक्सुअली है तो बाद में जाके एसेक्सुअली होगा। अभी ये कंफ्यूजन आपकी जब क्लियर होगी जब आप फंगाई को पढ़ोगे। फंगाई में तो लाइफ साइकिल ही ऐसी होती है भाई, आधी लाइफ साइकिल सेक्सुअली है तो आधी एसेक्सुअली। प्लांट्स में भी कुछ ऐसी होती थी, फिर उनमें जो डोमिनेंट स्टेज होती थी हम उसको बोलते थे कि भाई ये सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह तो हम, अगर आप अपने जो मतलब घर के पास ट्रीज देखते हो उनकी भी दोनों तरह की होती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल लाइफ। बट उनमें डोमिनेंट कौन सी होती है, सेक्सुअल होती है, इसलिए हम बोलते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। जिसमें एसेक्सुअली डोमिनेंट होती है हम कहते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके। डोमिनेंट वर्ड मतलब सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली लाइफ साइकिल, ओके। अब अगर मैं इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करूँ अलवा की, तो देखो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम। स्टार्ट इसकी लेंगे लाइफ साइकिल एक मैच्योर स्पोरोफाइट से आप स्टार्ट कर सकते हो कि ये डिप्लॉयड है, सही है। ये डिप्लॉयड स्टेज आपको देखने को मिली है, सही है। अब आप ज़्यादातर देख के बताना इसमें कौन सी स्टेज ज़्यादातर आपको देखने को मिलती है, ओके। अब ये डिप्लॉयड है, हमें पता है जो डिप्लॉयड होगा वो बॉडी मियोसिस करेगी, क्योंकि उसे हैप्लॉयड गैमेट बनाना होगा, क्योंकि हैप्लॉयड गैमेट बनने के बाद ही जाइगोट बनता है, ओके। मतलब हैप्लॉयड गैमेट बनाना पड़ेगा। लेकिन ये डिप्लॉयड क्या करता है, ये मियोसिस करके अपने ऊपर एक फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, इस तरह से एक फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। उसके अंदर एक स्पोरेंजिया होता है, इस तरह से। उस स्पोरेंजिया के अंदर छोटे छोटे आप इनको कह सकते हो स्पोर्स होते हैं, जिनको हम के अब ये स्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं। इन स्पोर्स को कहा गया जू स्पोर। वर्ड स्पोर भी सही था, लेकिन जू स्पोर क्यों बोला, क्योंकि इनके पास टेल्स आ गए, इनके पास फ्लैजेला आ गया, ये मोटाइल हो गए, ये मूव कर सकते हैं। देखो मियोसिस होगी हमें पता है 2n से 1n हो जाएगा, डिप्लॉइड से अप्लाइड होगा। अगर आपने 9th को अच्छी तरह पढ़ा है तो आपको पता है मियोसिस होने की वजह से, फॉर एग्जांपल ये अगर डिप्लॉइड सेल है तो 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं, ओके, मियोसिस की वजह से। बट माइटोसिस से वही डिप्लॉइड 2 सेल बनते हैं। ये स्पोरेंजिया से जू स्पोर निकले कौन से, हैप्लॉइड। ये हैप्लॉइड आगे जाके माइटोसिस करेंगे इस तरह से और एक हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बना देंगे। अब आप देखो ये दोनों बॉडी सेम है, लेकिन क्या इनमें डिफरेंस है, ये स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड है, और ये क्या है, ये हैप्लॉइड है। अब आप बोलोगे मुझे कैसे पता चलेगा कि ये डिप्लॉइड है हैप्लॉइड है। अब आप ये मैच्योर स्पोरोफाइट देखोगे ना तो इस पर आपको इस फ्रूटिंग बॉडी मिलेगी। और फ्रूटिंग बॉडी नहीं, आपको इस पर ज़्यादातर स्पोरेंजिया मिलेगा। फ्रूटिंग बॉडी तो बहुत कम मिलेगी, लेकिन स्पोरेंजिया जो मिलेगा जिसमें से स्पोर्स निकलेंगे, ओके। अब पता चल गया भाई, स्पोरोफाइट तो हमें पता चल गया कि जिसमें से स्पोर्स निकलेंगे और वो मियोसिस करेंगे और आगे जाके एक गैमेटोफाइट फॉर्म करेंगे, मतलब ये डिप्लॉयड है। अब इसका कैसे पता चलेगा, देखो जो हैप्लॉइड है मतलब उसके पास क्या है, गैमेट्स होंगे। हैप्लॉइड्स तो होते हैं गैमेट्स, तो ये इसके अंदर होंगे गैमेटोजेनिया जिसमें गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, ओके। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, एक फीमेल में होगा एक मेल होगा, इनमें से गैमेट्स निकलेंगे।
ये गैमेट्स क्या हैप्लॉइड है, हमें पता है हैप्लॉइड फ्यूज होके डिप्लॉइड करते हैं, मतलब सिनगेमी होगी उनमें। सिनगेमी मतलब इनका जेनेटिक मटेरियल फ्यूज होगा, ये फ्यूज हुए आपस में, और इनका मतलब जो है प्लाज्मोगेमी भी होगी, मतलब इनका साइटोप्लाज्म भी जो है मतलब फ्यूज होगा। ये फ्यूज होके क्या फॉर्म कर देगा, जाइगोट। मतलब हैप्लॉइड जब डिप्लॉइड फॉर्म करेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, गैमेटोफाइट। जब डिप्लॉइड हैप्लॉइड फॉर्म करेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट। आई नो आपको पता चल गया होगा कि उसमें क्या हो रहा है, उसमें स्टेज में चेंज आ रहा है। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होती है तो स्पोरोफाइट, हैप्लॉइड स्टेज से डिप्लॉइड में जाता है गैमेटोफाइट, क्योंकि गैमेट्स डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड बनाएंगे। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है, मियोसिस करके हैप्लॉइड बनाएगा। अब ये जाइगोट बन गया, आपको पता है जाइगोट से तो लाइफ स्टार्ट होती है, अब ये दोबारा से मैच्योर स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो इसकी लाइफ साइकिल में हाफ स्टेज स्पोरोफाइट चलती है और हाफ स्टेज गैमेटोफाइट चलती है। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो स्पोरोफाइट है, इसके पास मतलब दो तरह की बॉडी मिल रही है थैलस की। एक बॉडी आप देख सकते हो स्पोरोफाइट है, एक बॉडी आप देख सकते हो गैमेटोफाइट है। स्पोरोफाइट गैम जिसमें आप देख सकते हो 26 क्रोमोसोम्स हैं, और जो गैमेटोफाइट है उसमें 13 क्रोमोसोम्स हैं। क्यों कंफ्यूज मत होना और डाटा याद भी मत करना। आप 13 का डबल करो 2n, मतलब ये डिप्लॉयड स्टेज है 2n। 13 को रहने दो सिंगल, मतलब n, ये हैप्लॉइड स्टेज है। मतलब इसमें एक स्टेज पाई जा रही है स्पोरोफाइट डिप्लॉइड और एक पाई जा रही है गैमेटोफाइट हैप्लॉइड। ओके, मॉर्फोलॉजिकली दोनों एग्जैक्टली एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन इसलिए इसी वजह से तो हम इनको आइसोमॉर्फिक कहते हैं, लेकिन इनकी स्टेज में क्या है, फर्क है। उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद अलग है, मतलब वहाँ 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ पे गैमेटोफाइट में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। एक बार आप इसको दोबारा से रिव्यू करोगे, क्या हो रहा है कि सिर्फ एक डिप्लॉइड बॉडी हैप्लॉइड गैमेट बनाती